बायोलॉजी वाले ने कल हम लोगों ने जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन एक्चुअल में दे रखे हैं उन क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। उसके अलावा एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज हमने जो देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि जो 5 किंगडम्स होती हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, तो उन 5 किंगडम्स को जो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारी किंगडम्स को जो है डिटेल में डिस्कस करें। जो भी एनसीईआरटी में दे रखी है एनसीईआरटी से सबको जो है एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ सबसे पहली जो आपकी किंगडम है किंगडम मोनेरा को यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा क्या होता है? किंगडम मोनेरा एक्चुअली में बैक्टीरिया का जो है पूरा का पूरा किंगडम है। इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया ही इसमें आएंगे और केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल के जो मेंबर्स हैं वो ही किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। और किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। तो वही किंगडम मोनेरा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो केवल और केवल अकेला मेंबर जो है वो बैक्टीरिया है। मतलब जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर आएंगे। बाकी बैक्टीरिया के अलावा जो हैं या बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो हैं इसके अंदर आएंगे। बाकी जो आपका यूकैरियोटिक वगैरह कोई भी मोनेरा के अंदर नहीं आएंगे। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में पाए जाने मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले जो हैं आपके ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया कर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ अ सोयल। मतलब क्या होता है छोटे से अगर एक हैंडफुल हम एक हैंड में क्या लें सॉइल लें तो इतने में क्या हो सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं पाए जा सकते हैं। जो हैं थोड़ी से सॉइल में जो है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं पाए जा सकते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी पाए जाते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग्स है, डिजर्ट्स है, स्नो है, डीप ओशियंस है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ बहुत ही कम लाइफ जो है बहुत सी कम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे जनरली सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है पाए जा सकते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डिजर्ट हो गया, स्नो हो गया या डीप ओशन, काफ़ी गहरे ओशियंस में भी जो है बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट। और क्या होते हैं बहुत से बैक्टीरिया कैसे रहते हैं लिव इन, मतलब क्या होता है किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे और या किसी बॉडी के ऊपर रहेंगे एज ए पैरासाइट। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं पैरासाइट फॉर्म में भी एक्चुअल में पाए जाते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, मतलब उनका जो शेप होता है उसके शेप के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया का जो है क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसके शेप के बेसिस बैक्टीरिया को जो है 4 टाइप से जो है कैटेगराइज किया गया। उन 4 टाइप्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। द स्फेरिकल, एक तो बैक्टीरिया क्या होंगे स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल कोकस, कोकस मतलब होता है कोकस होगा, कोकस मतलब होता है सिंगुलर और कोकाई मतलब होगा प्लूरल। तो कोकस का मतलब होगा जो बैक्टीरिया होंगे वो आपका जो है स्फेरिकल होंगे, गोल गोल होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो कोकाई दिए हुए हैं, इसमें सारे बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं क्या राउंडेड हैं या स्फेरिकल शेप होते हैं। दूसरा होता है रॉड शेप। रॉड शेप मतलब क्या होता है रॉड के जैसे, रॉड शेप उनको बोलेंगे बैसिलस, प्लूरल है तो बैसिलाई बोलेंगे। रॉड शेप मतलब क्या होंगे जो है आपके रॉड के जैसे होंगे, लंबे लंबे होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं ये देखिए ये बैसिलाई दिए हुए सारे के सारे क्या हैं लंबे लंबे जो बैक्टीरिया हैं इनको बोलते हैं रॉड शेप। ये रॉड शेप होते हैं, इनको जो है बैसिलाई, इनको जो है बैसिलस बोला जाता है। तीसरे टाइप के होते हैं कॉमा शेप्ड या उनको बोलते हैं बिब्रियम। कॉमा शेप्ड बोलें या बिब्रियम बोलें। तो कॉमा शेप्ड या बिब्रियम होते हैं वो कैसे होंगे वो कॉमा शेप होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं ये आपका क्या है बिब्रियो या जो है कॉमा शेप्ड होते हैं, इनको जो है बिब्रियम बोलेंगे। जैसे आपका जो है बिब्रियो कॉलेरिया था, जैसे कॉलेरा होता है वो भी क्या होता है इसी बिब्रियो का ही एक टाइप होता है, देखने में एकदम जो है कॉमा शेप लगेंगे। उसके अलावा दे रखा है स्पाइरल, स्पाइरल या जो है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब तो धागे जैसे, जैसे फिलामेंट्स होते हैं इसके जैसे जो है होंगे उनको बोलेंगे स्पाइरल शेप या स्पाइरलम शेप। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं स्पाइरलम शेप। तो इन जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक्चुअल में जो है फ्लैजला भी लगे होते हैं। देखिए आपको दोनों साइड में जो है फ्लैजला लगे हुए हैं, दोनों साइड जो है फ्लैजला लगे होते हैं। इस टाइप के फ्लैजला अगर लगे हो तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, मतलब दोनों जो है एंड पे क्या लगे हुए फ्लैजला एक्चुअल में लगे होते हैं। तो आपका जो है शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आपका एक तो होंगे कॉकस होंगे गोल गोल होंगे या आपका स्फेरिकल होंगे, दूसरे रॉड शेप्ड होंगे, थोड़े से इलोंगेटेड होंगे, तीसरे होंगे आपका बैसिलस, तीसरे होंगे बिब्रियम या जो है कॉमा शेप वो कॉमा के शेप के होंगे। और उसके अलावा होंगे स्पाइरलम जो आपके स्पाइरल जैसे धागे जैसे होंगे। तो 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर
शेप। ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो इंसाइटिस को देख सकते हो। विब्रियो शेप है, फ्लैजेलम है, उसके अलावा जो है आपका बैसिलाई होते हैं, उसके ऊपर स्पोर्स भी जनरेट होते हैं एक एंड पे जाके। आगे देखते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है जनरली क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि जितने मोनेरा के मेंबर हैं, मोनेरा की जो बैक्टीरिया हैं, उनमें जो प्रोकैरियोटिक टाइप सेल पाई जाती है। जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होती है। उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट, उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होती है। और जो आपका डीएनए होता है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे ही ओपनली जो है पड़ा रहता है। तो यहाँ का जो है इसका सिंपल जनरली जो है यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में जो है थोड़ा सा सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो उनका जो है स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ये यहाँ एक क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपका जो है बैक्टीरिया में ही देखने को मिलती है। मतलब इतने टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया के मेंबर में ही देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया के मेंबर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के मेंबर में ही देखने को मिलती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। तो भाई यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दे रखी है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होगा, अपना फूड जो है अपने आप सिंथेसाइज कर लेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड अपने आप जो सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप जो है सनलाइट की प्रेजेंस में या किसी भी तरीके से अपना फूड अपने आप जो सिंथेसाइज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो आपका जो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, जैसे आपका CO2 क्या होती है, इनऑर्गेनिक होती है, वाटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, उसकी हेल्प से अपना जो है, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो आपका CO2 और H2O जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक होते हैं। और वो इनऑर्गेनिक से क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है बना देते हैं। तो वही बात की गई, आपका जो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होती हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस मतलब आपका CO2 और H2O से जो है अपना फूड बना सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका ऑटोट्रॉफिक। दे में भी फोटोसिंथेटिक। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे, और कीमोसिंथेटिक, या तो कुछ केमिकल की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे। तो फोटोसिंथेटिक में दो कंडीशन होंगी, आप तो या तो जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे, या तो वहाँ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। और ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया होंगे वो आपका क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक। कुछ ही बैक्टीरिया होंगे जो आपका ऑटोट्रॉफिक होंगे, बाकी ज़्यादातर बैक्टीरिया आपका कैसे होंगे, ज़्यादातर बैक्टीरिया आपका हेटरोट्रॉफिक होंगे, जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाएंगे और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आपका जो हेटरोट्रॉफिक होंगे, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या होगा, अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। या तो दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करेंगे एज ए पैरासाइट, नहीं तो एज ए सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म में जो है दूसरे डेड ऑर्गन से जो अपना फूड लेंगे। तो जो ऑर्गन क्या होते हैं, डेड ऑर्गन से अपना फूड लेते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक बोलते हैं। जो आपका लिविंग ऑर्गन की की बॉडी से अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो या तो ये आपका क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब आप अपना फूड सिंथेसाइज कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे आप जो है पैरासिटिक हो सकते हैं, नहीं तो एज जो है आपका सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जो है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इतनी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसी और दूसरे ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगी। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस लिव। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आपका जो बैक्टीरिया है उनको भी दो क्लासेस में कैटेगराइज किया गया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक तो आर्की बैक्टीरिया, दूसरे यू बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जनरली जो है डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस जो है दो टाइप के बैक्टीरिया को जो है कैटेगराइज किया गया। दीज बैक्टीरिया, एक तो आपका आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक्चुअल में जो है ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ट्रू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया होते हैं, जो आपका पुराने टाइप के या ओल्ड टाइप के प्रिमिटिव टाइप के होते हैं वो होते हैं आपका आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को देखते हैं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles,
हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सी एरियाज मेथनोजेंस। तो आपका जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये इनकी बहुत ही खास वो है इंपॉर्टेंस है, या इनका जो है बहुत ही स्पेशल इनको बना देता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम मतलब होता है जहाँ बहुत ही जो है डेंजर कंडीशन होती, जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है या दूसरे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आपका एक्सट्रीम साल्टी है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साल्टी एरिया होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका साल्ट की कंसनट्रेशन होती है, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलेंगे हैलोफिल्स। क्या बोलेंगे? हैलोफिल्स। दूसरे बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग, जहाँ बहुत ही गर्म झरने होते हैं, बहुत ही गर्म पानी जो है नीचे से आ रहा होता है समुद्र वगैरह में, जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी होता है, वहाँ पे भी ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। मतलब ऐसे जो है थर्मस मतलब गर्म पानी में भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा आपका मार्सी। तो मार्सी एरिया मतलब जहाँ पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन कंटिन्यू मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया जो हैं देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं आपका मेथनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया आपका जो है हैलो साल्टी एरियाज में ग्रो कर सकते हैं तो हैलोफिस बोलेंगे। आपका हॉट स्प्रिंग से जो ग्रो करेंगे उनको थर्मो एसिडोफिस बोलेंगे। और जो मार्सी एरिया जहाँ पे चीज़ें सड़ रही होती हैं वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो मार्सी एरियाज में जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं मेथनोजेंस। और मेथनोजेंस क्या होते हैं? आपके काऊ के डंग में भी मेथनोजन पाए जा सकते हैं, या आपका जहाँ गोबर वोबर होता है वहाँ पे जो है मेथनोजेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन कई बार बन चुका, तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन के बेसिस पे यू बैक्टीरिया और जो ट्रू बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल। तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंट होगा। और यही फीचर क्या होता है? यही फीचर इनको जो है रिस्पॉन्सिबल बताता है कि इतनी हार्श कंडीशन में भी जो है सर्वाइव कर लेते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? थोड़ी सी जो है रिगिड ना होकर थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जबकि आपका जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल देखेंगे वो थोड़ी सी देखेंगे कि वो थोड़ी सी आपका रिगिड होती है। तो आपका जब आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी सी आपका जो है सॉफ्ट होती है तो उस इसलिए क्या करता है? उस सलवार के हिस्से क्या करता था? चीज़ों को जो है मेंटेन कर पाता है, जैसे अपने अंदर के कंसंट्रेशन को जो है एक्चुअल में मेंटेन किए हुए रहता है। तो आर्की बैक्टीरिया की सलवार जो है यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होगी, और ये जो सलवार डिफरेंट होगी इसीलिए ये क्या होता है? इतनी हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव कर पाता है। Methanogens are present in the guts of several ruminants animals such as cow, buffalo and they are responsible for the production of methane। तो मेथनोजेंस क्या होते हैं? मतलब मेथनोजेंस क्या होता है? जो मेथेन प्रोड्यूस करने वाले जो आपका बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। बहुत से जो है रूमिनेंट्स की जो हैं गट में देखने को मिलते हैं। गट मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आपका एलिमेंट्री का नाम है। और रूमिनेंट क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके आपका स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है रूमिनेंट। जैसे जनरली आपके जो एनिमल्स जुगाली करते हैं, जैसे क्या होता है? काऊ है, आपका बुफैलो है जो, या हॉर्स है, वो क्या होता है? बैठे बैठे आपका जो है पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद में जो है माउथ को अपने जो है चलाते रहते हैं, अपनी जाग को जो है मूव कराते रहते हैं। तो उस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो कुछ रूमिनेंट्स की आपका जो है बहुत से रूमिनेंट्स की जो गट होती है वहाँ पे मेथनोजेंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे काऊ दे रखा है, काऊ है, बुफैलो है, तो इनकी गट्स में देखने को मिलेंगे। और उनकी गट्स में क्या करेंगे? इनकी गट्स में जो है मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि मेथनोजन है तो मेथनोजन जो है जनरली जो है डंग वगैरह में देखने को मिलेंगे। अब मीथेन को ही जनरली बायोगैस भी बोलते हैं, क्योंकि जो बायोगैस का मेन कंपोनेंट है वो एक्चुअल में मीथेन गैस ही बनाती हैं। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो डंग में जो आपका आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा वो मेथनोजन आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा, वहाँ पर जो है मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया हम लोगों ने देख लिया कि आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत ही हार्श कंडीशन में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास जो है स्पेशल टाइप का जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 टाइप के बैक्टीरिया देखे, एक आपका हैलोफिस देखे जो आपका एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हैं, दूसरा आपका हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं, थर्मोएसिडोफिस कहलाते हैं, और तीसरे जो हैं मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, उनको मेथनोजेंस बोलते हैं। ये जो मेथनोजेंस हैं एक्चुअल में जो है काऊ की जो है गट में भी देखने को मिलते हैं, आपका जो गोबर वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दूसरे टाइप के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बोलते हैं आपका ट्रू टाइप के बैक्टीरिया। क्या होते हैं? एक्चुअल में जो ट्रू टाइप के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया ही होते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल। इनमें जो सेल वॉल होगी रिगिड होगी,
और जो आपका आर्कियोबैक्टीरिया थे उनमें सेल वॉल जो है रिगिड नहीं थी। एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम द फ्लैजेलम पाया जाता है, अगर क्या होगा इनकी जो है सेल वॉल में क्या इनकी जो सेल वॉल होगी वो रिगिड होगी, और उसके अलावा अगर इनमें जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इनमें जो है फ्लैजेला भी देखने को मिलेगा, और मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फ्लैजेला क्या होगा, एब्सेंट हो गए। इसी के अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है आपका जिसके अंदर जो है कलर हो, ठीक, कलर होगा तो उनको बोलेंगे साइनो, तो इसी को बोलते हैं आपका साइनोबैक्टीरिया। इसी के अंदर आएंगे। साइनोबैक्टीरिया को एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो कुछ साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन में इनको जो है बैक्टीरिया के इनको जो है एल्गी के अंदर रखा जाता है, लेकिन इनकी जब वो देखते हैं सेल देखते हैं तो इनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है, इसीलिए इनको जो है बाद में कहाँ रख दिया गया, बाद में इनको जो है बैक्टीरिया के अंदर ही रख दिया गया। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी बोले चाहे साइनोबैक्टीरिया, क्या समझोगे, ये आपका जो है यू बैक्टीरिया का एक टाइप है, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। हैव अ क्लोरोफिल आर सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इनमें क्या होगा, इनमें क्लोरोफिल ए हैव अ क्लोरोफिल ए, इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के जैसे इनमें भी जो है आपका क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और जितने भी साइनोबैक्टीरिया के मेंबर हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपने आप अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए के सिमिलर जो है पिगमेंट देखने को मिलेगा। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर जो हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, तो जितने भी मोनेरा के मेंबर हैं सारे यूनिसेलुलर होंगे। कॉलोनियल क्या होंगे, कुछ कॉलोनी बना के रहेंगे, और कुछ क्या होंगे, फिलामेंट्स होंगे, फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे। मैराइन होंगे या टेरेस्ट्रियल एल्गी होंगे, या तो क्या होंगे, मैराइन होंगे मतलब जो है समुद्र में रहेंगे, या कुछ क्या होंगे टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होगा, कुछ सॉइल के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कैसे होता है कि कॉलोनी बना के रख सकते हैं। उसके अलावा जो है कैसे होंगे आपका टेरेस्ट्रियल होंगे। उसके अलावा कैसे हो सकते हैं आपका जो है फिलामेंटस होंगे, जैसे यहाँ पे एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी को दिखाया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक को यहाँ पे दिखाया गया, नॉस्टॉक क्या होता है एक्चुअल में फिलामेंटस होता है। देखो यहाँ पे फिलामेंट के जैसा जो है बॉडी इसकी पूरी की पूरी बनी हुई है। फिलामेंट मतलब होता है धागे जैसा, तो यहाँ पे जो है धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इनकी बॉडी फिलामेंटस हो सकती है या कुछ की कॉलोनी बना के रहते हैं। और उसके अलावा जो हैं कुछ मैराइन होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंड बाई जिलेटिनस सीथिंग, और जो इनकी कॉलोनी होगी उसके चारों तरफ एक कवरिंग होगी, जिलेटिन की कोटिंग होगी। जिलेटिन क्या होता है, एक टाइप का जो है मटेरियल होता है, उसकी जो है कोटिंग चारों तरफ देखने को मिलेगी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। उसके अलावा कुछ आपका साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो आपका जो है वाटर ब्लूम भी कराते हैं। वाटर ब्लूम क्या होता है, जैसे आपका कभी कभी देखा होगा जो आपका कुछ पॉन्ड वगैरह में जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है आपका जो है ग्रीन करके जो है दिखाई पड़ने लगता है, उसको बोलते हैं वाटर ब्लूम। वहाँ पे जो है आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी आपका साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह है उसका सबका जो है कंजप्शन करने लगते हैं। तो वहाँ पे जो लोकल एक्चुअल में जो पाए जाते हैं, लोकल एनिमल्स वगैरह जैसे फिश हैं या जो आपका एम्फीबियंस वगैरह उसमें जो पाए जाते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो जाती है, उनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी ही लेने लगते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ग्रोथ हो जाती है। तो जो आपका वाटर ब्लूम आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका पॉन्ड वगैरह है जो वो काफ़ी जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्चुअली वाटर ब्लूम। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया तो आपका वाटर ब्लूम करते हैं। वाटर ब्लूम मतलब क्या होगा, वाटर का जो है पॉल्यूशन करते हैं। वाइल सम बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस। जबकि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस। हाँ, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस। जैसे आपका नॉस्टॉक और एनाबिना में ये हेटेरोसिस क्या करती हैं, इन हेटेरोसिस में ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, इनके अंदर जो है आपका जो बैक्टीरिया होता है वो आपका बैक्टीरिया क्या कर सकता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं जिनमें हेटेरोसिस पाई जाती है, एक नॉस्टॉक और एनाबिना, दोनों ही क्या होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उसके अलावा फिलामेंटस होते हैं। इनके अंदर आपका हेटेरोसिस देखने को मिलती है। इन हेटेरोसिस के अंदर एक्चुअल में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखी है आपका जो है एक डायग्राम दिया हुआ नॉस्टॉक का, यहाँ पे देख लो आपका जो है ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे करके अरेंज्ड है, ठीक। इसमें जो है स्पेशल सेल्स पाई जाती है, जैसे यहाँ पे पाई जा रही है आपका क्या है, हेटेरोसिस।
तो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट देखा तो जो जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर की हेटेरोसिस्ट है, ये हेटेरोसिस्ट है, तो इस टाइप की सेल्स को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपका जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया था। तो इन हेटेरोसिस्ट की हेल्प से ही जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो फोटो जो आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जा रही है उसको डायरेक्टली ये क्या कर सकते हैं, उसको जो है उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट वगैरह में जो है फिक्स कर सकते हैं, नाइट्राइट या नाइट्रेट में फिक्स करते हैं। तो उसको जो है आपका जो दूसरे हायर प्लांट्स हैं उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसके चारों तरफ जो है म्यूसिलेजेंस जो है सीध दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे देख रहे सीथिंग दिख रही, तो क्या होती है म्यूसिलेजेंस की सीध देखने को मिलती है। तो ये होती है आपका हेटेरोसिस्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है कि आपका हेटेरोसिस्ट के अंदर ही एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, इन्हीं के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो आपका क्या होते हैं, आपका कुछ जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, एज उनके पास क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। उसके अलावा जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड जो है केमिकल की हेल्प से बनाएंगे, या कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उस जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज जो है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन में या अपने न्यूट्रिशन में एक्चुअल में करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट। क्या होता है, जब नाइट्रेट बनता है या नाइट्राइट बनता है, उसके अलावा अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। क्या क्या था, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं या अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी या उस एटीपी का यूज उस एनर्जी का यूज जो लोग एटीपी बनाने में करते हैं, और फिर उस एटीपी से क्या करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको सबको जो है परफॉर्म करते हैं। तो आपका जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो आपका जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया का जो है ऑक्सीडेशन करेंगे, वहीं से आपका जो है अपनी एनर्जी को लेंगे। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। उसके अलावा जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन, सल्फर, इनकी जो है रिसाइकलिंग करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है इनको कन्वर्ट करते रहते हैं, और जब पूरी की पूरी लाइफ साइकिल या इनकी जो है वो इनका जो है रिसाइकलिंग चलती ही रहती है। उसके अलावा ये आपका हो गया, आप पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, तो यू बैक्टीरिया के अंदर आपका क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आपका जो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, आपका जो है कीमोसिंथेटिक होते हैं। उसके अलावा कुछ आपका जो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, उनके अंदर हेटेरोसिस पाई जाती हैं, उनकी हेल्प से जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करते हैं। अब देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते, अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा यही जिस टाइप के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि हेटेरोट्रॉफिक होंगे। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मोस्टली क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होंगे। मनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इफ नॉट ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड बनाने में, जैसे आपका क्या होता है कर्ड, जैसे आपका दूध से क्या बन जाती है, दही बन जाती है, तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होती है वो भी क्या करता है आपका जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। बस जो आपका जैसे आपका जो दाल वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके सबकी जो रूट्स होती है उनमें नोड्स पाए जाते हैं, उन नोड्स के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो जो इस टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एज ए हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में रहकर। तो ये आपका जो है इस टाइप के बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया आपका जो है दाल्स वाले उसमें रूट्स में मिलेंगे, दाल वाले प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में देखने को मिलेंगे। सम आर पैथोजन, जबकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, फार्म के लिए, एनिमल्स के लिए और पेट्स के लिए, हमारे लिए भी हार्मफुल होंगे, हमारे खेत के लिए भी हार्मफुल होंगे। फार्म एनिमल्स मतलब जो जिनको एनिमल्स को पाला जाता है उनके लिए भी हार्मफुल होंगे, उसके अलावा जो घर में पाले जाते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ डिजीज़ दे रखे हैं, जैसे कॉलेरा क्या होती है, ह्यूमन्स में डिजीज हो जाती है, उसको जो है विब्रियो कॉलेरी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है उससे होती है।
दूसरी डिजीज दे रखी है टाइफाइड। टाइफाइड हो जाती है जो जनरली जो है आपका गंदे वाटर और गंदे फूड से जो एक्चुअल में होती है। इसको साल्मोनेला टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफाई है बैक्टीरिया, उसके द्वारा एक्चुअल में डिजीज़ होती है। उसके अलावा देखा टिटेनस, जब कहीं पे जो है कोई जो है आपका क्या लग जाता है, कट जाते हैं गंदे ब्लेड वगैरह से, तो वहाँ वही ये वहाँ पे टिटेनस हो जाती है। टिटेनस का जो है वहाँ पे इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो वो टिटेनस एक्चुअल में क्या होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होती है, उस बैक्टीरिया के द्वारा टिटेनस फैलती है। उसके अलावा सिट्रस कैंकर क्या होती है, आपका जो है बहुत ही फेमस डिजीज है जो कि आपके लेमन में लग जाती है। जो लेमन की लीफ है और लेमन का जो फ्रूट है, वहाँ पे सिट्रस कैंकर जो है डिजीज लग जाती है। तो ये भी आपका जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है जैंथोमोनास सिट्राई। जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा जो है सिट्रस कैंकर डिजीज होती है। जो क्या होती है, कुछ वेल नोन डिजीज हैं, तो हमें याद रखनी है। ये सब सारी जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही की जाती हैं। उसके अलावा जो आपका बैक्टीरिया का जो है न्यूट्रिशन देख लिया, एक आपका जो है ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक जनरली साइनोबैक्टीरिया करेंगे। उसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक देख लिया, तो ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हेटेरोट्रॉफिक वाले क्या होंगे, मेनली जो है डिजीज कॉज करते हैं और कुछ जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखें। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिजन के द्वारा होगा। एक बैक्टीरिया होगी, एक बैक्टीरिया क्या होगी, दो बैक्टीरिया में जो है डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक मान लिया एक बैक्टीरिया है, अब क्या होगा, डिवाइड हो गई, दो बैक्टीरिया बना लिया। अब आगे चल के ये भी डिवाइड होगी, इसने क्या बना ली, दो बना लिया। तो एक बैक्टीरिया जब डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बनाती है तो उस टाइप को बोलते हैं फिजन या वाइल्डली फिजन। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। जनरली क्या होंगे, जनरली तो फिजन के द्वारा, मतलब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाएगी और दोनों बैक्टीरिया जाके जो है नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। अब किसके द्वारा करेंगे भाई, फिजन के द्वारा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अब कुछ में क्या होगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगी, कुछ जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब इनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो कुछ बैक्टीरिया क्या कर लेती हैं, स्पोर्स बना लेती हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो एक्चुअल में प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिनमें केवल और केवल डीएनए का ट्रांसफर एक्चुअल में होता है। बाकी कोई गैमेट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। डीएनए का जो है ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंजुगेशन होता है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक कुछ टाइप के जो है प्रिमिटिव टाइप के जो डीएनए ट्रांसफर ही होता है, वही एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे जो है शो करता है। रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव टाइप का केवल डीएनए ट्रांसफर ही होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, इसी को जो जनरली जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो सबसे मेन इसमें जो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा वो एक्चुअल फिजन होगा। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो कभी कभी स्पोर्स भी बन जाते हैं, और कभी कभी जो है यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल जो है डीएनए का ही एक्चुअल में ट्रांसफर होता है। अब इसी के अंदर यहाँ पे देखिए डीएनए जो आपका वो दे रखा है, जो है बैक्टीरिया की एक सेल दे रखी है जो डिवाइडिंग सेल है। यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, और बीच से क्या हो रहा है, बीच से जो है बैक्टीरिया यहाँ पे जो है डिवाइड हो रही है। एक पार्ट से जो है दो पार्ट्स में बैक्टीरिया क्या हो रही है, डिवाइड कर रही है। यहाँ से दो बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके, और दो नए बैक्टीरिया क्या होगी, बना लेगी। इसको बोलते हैं फिजन। तो ऐसा ही एक्चुअल में फिजन या वाइल्डली फिजन के द्वारा। तो इसी के अंदर क्या होता है, एक और ऑर्गन आता है, एक और ऑर्गन आता है माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा भी एक्चुअल में जो है किंगडम मोनेरा के अंदर ही आता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, वहाँ एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, उसको यहाँ पे देखेंगे। द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा आता तो मोनेरा के अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली जो है सेल वॉल अब्सेंट होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और क्या होता है, सबसे छोटी लिविंग सेल है, इससे छोटी कोई भी लिविंग सेल देखने को नहीं मिलती। जिससे क्या होता है, वायरस का साइज इससे छोटा हो, लेकिन वायरस क्या है, लिविंग नहीं है। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो एक्चुअल में सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और क्या होते हैं, एक्चुअल में जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो भी जो है पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स के लिए और जो है प्लांट्स के, दोनों के लिए। यहाँ माइक्रोप्लाज्मा से जो है कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि माइक्रोप्लाज्मा में जो है कम्प्लीटली जो है सेल वॉल अब्सेंट होती है, और उसके अलावा जो ऐसी सेल्स हैं, ऐसे ऑर्गन हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि जो है कौन सा ऑर्गन है जिसमें जो है कम्प्लीटली जो है सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो ये लाइन आपको जो है माइक्रोप्लाज्मा जो लिखा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। नीट में कम से कम 4-5 बार ये 2-3 लाइनों से क्वेश्चन 4-5 बार यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे जो माइक्रोप्लाज्मा काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया है। अगर किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके जो है इससे पहले के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।